वेव ऑप्टिक्स का मतलब है वेव फिनोमिना ऑफ लाइट। अब यहां समझने के ध्यान से करना, ठीक है। देखो वेव ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, जो हमारे पास ऑप्टिक्स थी, ऑप्टिक्स इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। तो रे फिनोमिना ऑफ लाइट दैट इज रे ऑप्टिक्स, और वेव फिनोमिना ऑफ लाइट दैट इज वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना था दैट वाज गिवन बाय द न्यूटन्स। किसने प्रोवाइड किया था? वो न्यूटन्स ने। और किसके बेस पर प्रिस्क्राइब किया गया था? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। और उसके बाद में उसी फिनोमिना को फॉलो अप करते हुए अपने अपने लोगों ने सजेशंस दिए थे, उन्हीं के बेस पर उनके लॉज आए थे, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और उन सभी लॉज को बाकायदा प्रूफ किया था किसने? न्यूटन्स ने, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे वेव फिनोमिना। तो वेव फिनोमिना का मतलब है वेव थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। और वेव थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेव फिनोमिना ऑफ लाइट इज wave optics and this phenomena success to explain, SU होता है ना सक्सेस, अरे SU होता है ना सक्सेस टू एक्सप्लेन, पता करना पड़ता। तो मैं इंग्लिश आती भी नहीं आती है, मैं कहाँ बोलता हूँ क्या है सक्सेस टू एक्सप्लेन किस किस को? नंबर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नंबर थर्ड interference, number fourth dispersion, नहीं sorry diffraction, number five polarization, है ना। और ये जो बेसिक लॉज हैं इसको इसने पूर्णतः एक्सप्लेन किया, और साथ में बट ही वॉज फेलियर टू एक्सप्लेन, कभी कभी आ जाता है। नंबर फर्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट, number second Z-man effect, number third photoelectric effect, and number fourth explanation of continuous हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो दिस थ्योरी वाज फेलियर टू एक्सप्लेन दीज फिनोमिना, है ना। और इसको इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। अब यहां पर जो हमारे पास बेसिक थ्योरी है वो क्या है, वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए नंबर फर्स्ट पहली थ्योरी है हमारे को जो याद करनी है, दैट इज वेव। व्हाट इज वेव? भाई जब भी हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक्स, दैट इज वेव। तो वेव क्या है? वेव इट इज वन काइंड of
disturbance. One kind of disturbance which always propagate in forward direction, but यार इनकी आवाज कैसे आ रही है? गेट बंद है ना? but the particles of the medium execute to and fro motion about their mean position. अब जो वेव्स हैं, दैट इज waves are of following types. आज मैं पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है? फॉलोइंग टाइप्स कौन कौन सी वेव्स हैं बेटे? नंबर फर्स्ट, मैकेनिकल वेव्स. Mechanical waves required a medium for their propagation. And mechanical waves are, first one, longitudinal wave. Number second, transverse wave. क्योंकि इन सभी पॉइंट्स का हम यूज करेंगे फॉर स्टडी ऑफ वेव ऑप्टिक्स. ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव. तो मैकेनिकल वेव को केवल आप एक ही लाइन में याद रखेंगे, द वेव फॉर देयर प्रोपगेशन अ मीडियम इज एसेंशियल. अ मीडियम इज, जैसे वेव जनरेटेड ऑन द लिक्विड सरफेस. वेव किसके ऊपर? लिक्विड सरफेस है. वेव जनरेटेड इन स्ट्रिंग, और साउंड वेव्स. ये दोनों क्या, तीनों क्या है हमारी? वेव जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस, वेव जनरेटेड इन द स्ट्रिंग, एज वेल एज साउंड वेव्स. दीज आर द मैकेनिकल वेव्स. क्यों? साउंड को भी प्रोपेगेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीडियम की. इफ देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट, नो साउंड वेव कैन ट्रेवल, मीन साउंड वेव कैन नॉट बी ट्रेवल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर. ठीक है? अब यहां समझो बेटे, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा, ठीक है? नहीं तो बहुत लंबा चैप्टर पड़ जाएगा फिर. तो नेक्स्ट वन है मैटर वेव्स. तो मैटर वेव्स क्या है? द वेव्स एसोसिएटेड विद वेरी स्मॉल मटेरियल पार्टिकल्स. एक लाइन में लिखना चाहो लिख लिया करो. एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स एज एटम, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह. तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो भी वेव्स होंगी उसे क्या कहते हैं हम? मैटर वेव्स. एंड दीज वेव आल्सो नोन एज डी ब्रोगलीज वेव. डी ब्रोगलीज वेव. नेक्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड क्या है हमारे पास? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत बेहतरीन तरीके से. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका मतलब ड्यूरिंग देयर प्रोपगेशन, हाँ जी, क्या होता है? द वेव ड्यूरिंग देयर प्रोपगेशन दे ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज magnetic field. Neither they can deviate in magnetic field and electric field. ठीक है? And they always propagate with the speed of light. तो इसका मतलब लाइट भी क्या हमारी? That is part of the electromagnetic waves.
ठीक है। तो अब यहां पर ये आपको याद होना चाहिए, बता दिया था मैंने। तो लाइट भी क्या है हमारी, लाइट दैट इज ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट दैट इज, है ना, लाइट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पार्ट किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी आपको, अब नहीं बता रहा दोबारा। नेक्स्ट वन जो बताना है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है, सोचने देगा। हाँ, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पैरामीटर्स ऑफ वेव। पैरामीटर्स ऑफ वेव, जब भी हम वेव की स्टडी करते हैं तो कौन कौन से एसेंशियल पैरामीटर्स हैं। नंबर फर्स्ट, एम्पलीट्यूड, बोला मत पीछे, नहीं भूल जाऊंगा सब कुछ मैं। एम्पलीट्यूड यानी कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बेटे, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नंबर सेकंड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड that is capital T, to time required to complete one cycle. Number third, frequency that is nu, reciprocal means 1/T, number of cycles per unit time, that is frequency, and measured in second inverse or whatever hertz. Number fourth, angular frequency that is omega, it is equal to 2 pi nu or whatever 2 pi upon T. Number 5, wave number that is nu bar, किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। एंगुलर वेव नंबर दैट इज के इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बार। 2 पाई न्यू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू बार होता है एंगुलर वेव नंबर, and also 2 pi upon lambda, 2 pi upon lambda। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो है हमारा फेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसकी नॉलेज सभी को होनी चाहिए। तो ये है हमारा फेज, ठीक है। फेज को किससे डिनोट करते हैं हम, फाई से, डिनोटेड बाय फाई, एंड दिस may be of leading, कृपया सुनिए ना छोड़ने, मैं भूल जाऊंगा, लैगिंग और कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो डेफिनेशन, लीडिंग, लैगिंग एंड कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास है, इसके बारे में पूरी स्टडी करना, समझे जा बेटा, ध्यान से समझना। यहां से जिसकी समझ में फेज नहीं आएगा वो वेव ऑप्टिक्स में कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फेज, डेफिनेशन ऑफ फेज, तो मीन्स द पैरामीटर विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द काइनेमेटिक कंडीशंस ऑफ वेव। क्या होता है फेज, द पैरामीटर which gives information about kinematics of wave। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब है पोजीशन
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ वेव, ठीक है। और हमने क्या बताया था, वेव क्या होती है, वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वो डिस्टर्बेंस मैंने मान लिया, लेट, देखो जरा समझना ध्यान से, ये है हमारे पास सपोज एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को मैंने एक सिरे से फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा कैसा है, ओपन। अब हमने इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसे, तो क्या होगी, यहां पर एक वेव जनरेट हो जाएगी, दिस इज द वेव, तो दिस इज वन काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, अब यहां पर समझिएगा ध्यान से, जो डिस्टर्बेंस है दैट ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। घड़ी भाग रही है ये, चल बैठ जा नीचे। हाँ, ये किधर मूव करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो इसके पार्टिकल्स हैं एट एनी पोजीशन, ये मैंने मान लिए पार्टिकल्स, दीज आर द पार्टिकल्स, और भी मान सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स कुछ मैं अलग अलग तरीके से दिखा दे रहा हूं। कुछ पार्टिकल हमने यहां मान लिए बेटे, और मैंने दो पार्टिकल मैंने यहां मान लिए अलोंग द स्ट्रिंग। भैया स्ट्रिंग पर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे हमेशा, दीज पार्टिकल ऑलवेज एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अपनी जगह पर ही ऐसे रहेंगे। जैसे आप यदि स्टिल वाटर के अंदर, पानी के अंदर एक पत्थर को फेंक देते हैं, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द मीडियम, हमने फेंका, हमारे पास कौन सी एनर्जी थी, मैकेनिकल, और स्टिल वाटर कैसा है हमारा, एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो उससे हमने क्या देखा, जिस पॉइंट पर मैंने पत्थर फेंका उसके चारों तरफ इस तरीके से लहरें बननी शुरू हो जाती हैं ऐसे, ठीक, और वो लहरें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कभी भी देखा पीछे की तरफ को बढ़ते हुए, या हवा चल रही हो, काफी तेज हवा चल रही है, तब भी वाटर सरफेस क्या हो जाती है हमारी, डिस्टर्ब्ड, और उस डिस्टर्ब होने से, हवा के बहने से लहरें ऐसे ऐसे नहीं जाएंगी, बल्कि पानी की सतह को टच करते हुए ही क्या करेंगी, आगे की तरफ मूव करती हैं। अब उन्हीं के ऊपर मैंने ऑब्जर्व किया एक छोटा सा पार्टिकल है, प्लास्टिक का कॉर्क। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिस्टर्बेंस है दैट ऑलवेज प्रोपेगेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, बट द पार्टिकल नॉट मूविंग। पार्टिकल यानी कॉर्क मान लीजिए, वो अपनी जगह पर क्या करेगा, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन चल रहा है उसका, तो उसे कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन, वेव यानी कि डिस्टर्बेंस ऑलवेज मूव, बट पार्टिकल ऑलवेज एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। दो चीज क्लियर। अब ये बात मान के चलो, जो हमारे पास फेज है, उस फेज को हम तीन तरीके से, मतलब इन पार्टिकल के बेस पर, यानी कि इनकी पोजीशन, इनकी काइनेमेटिक्स के बेस पर हम फेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कि भाई ये पार्टिकल और ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, मैंने मान लिया तीन पार्टिकल, कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन पार्टिकल हैं। इन तीन पार्टिकल में हमने इसकी पोजीशन को निर्धारित किया, हमने इसकी पोजीशन को चेक किया। क्या ऑब्जर्व किया बेटे, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, शिवानी जी यहां देखो, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव साइड, जबकि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये
नेगेटिव, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव साइड, पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल नेगेटिव साइड, सेम टाइम पर, या भाई इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन की ये रहेगी, या ये मान लो ज्यादा एग्जैक्टली क्लियर करना है तो यदि ये पार्टिकल यहां से मूव करेगा तो किधर जाएगा बेटे, इस डायरेक्शन में, और यदि ये पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेगा तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, रिवर्स। पोजीशन के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, रिवर्स। ठीक, और जब पार्टिकल, कितना बेहतरीन लेक्चर लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मखरिया कुछ जाएगी अभी, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है हमारे अपोजिट फेज में, क्या बोलेंगे इन्हें हम, अपोजिट फेज। सेम टाइम पर ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड बोलो कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, इसका भी कैसा है, दोनों के एम्पलीट्यूड की, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम। तो इन्हें कहेंगे हम पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। कैसे बोलेंगे, पार्टिकल्स आर इन सेम फेज। कब, when the kinematic conditions are same, when the kinematic conditions are same। तो हमने लिखा कि पहला फेज क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, सेम फेज। दूसरा क्या हो सकता है बेटे, अपोजिट फेज, आर इन अपोजिट फेज। कब होगी, when the kinematic conditions are reverse to each other, तो opposite phase। और तीसरा, ना तो फेज में है सेम में और ना ही अपोजिट में है, तो किस में है, आउट ऑफ फेज। क्या है हमारा, आउट ऑफ फेज। ये बताओ क्लियर हुआ यहां तक या नहीं, ठीक है। तो ऑन बिहाफ ऑफ द पोजीशन और व्हाट एवर काइनेमेटिक्स, the particles may be in three categories: same phase, opposite phase or out of phase। phase difference, phase difference and path difference। phase difference, पाथ डिफरेंस, इसको हिंदी में कहते हैं कलांतर और इसे कहते हैं पथांतर। क्या बोलते हैं, कला के बीच का अंतर, फेज मीन्स कला, और पथ पाथ के बीच का अंतर, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, हमने कहा लेट दिस इज द वे, ये वेव है और ये हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं, जैसा कि मैंने मान लिया 1 2 3 और कुछ और पार्टिकल हमने एज्यूम किए, यहां मान लो, और 2 पार्टिकल मैंने इनके बीच में कहीं यहां मान लिए, ठीक है। तो इनको मैंने नाम दिया 1 2 3 4। बताओ बेटे 1 और 3 कैसे हमारे, सेम फेज में, 2 और 4, 1 एंड 2, तो क्लियर होगी बात। क्या 1, 3, 5 ये सब कैसे हमारे सेम फेज में आएंगे। 2 4 6 ये भी कैसे हैं, सेम फेज में है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, अरे 1 के साथ 2 4 कैसे हैं, ऑपोजिट फेज। 2 के साथ
3 and 5 वो भी कैसे होंगे? अपोजिट। मैंने कहा P Q ये दोनों कैसे हैं? ना सेम फेज ना अपोजिट। तो P एंड Q आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। ठीक है, अब शुरू बेटे यहां से। ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द वेव ड्यूरिंग वन साइकिल नॉन एज वेवलेंथ। क्या बोलते हैं हम? ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग डिस्टेंस, द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय वेव, नहीं ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। क्या था हमारी? ट्रेवलिंग डिस्टेंस, हाँ, ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन फॉर कंप्लीट वन साइकिल इज वेवलेंथ। क्या हमारी? वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करते हैं? अब वन कंप्लीट साइकिल का मतलब है 360 का एंगल। कितना होता है? 360। तो जरा देखिए यहां से, समझना ध्यान से। मैंने कहा वेव यहां से स्टार्ट हो रही है और कहां जाके खत्म हो रही है? एक साइकिल, ये 90 और ये 180, हाफ साइकिल। क्या है ये? हाफ साइकिल। और ये नेक्स्ट हाफ, तो इसका मतलब वन साइकिल। तो बेटा यहां से यहां तक ये है हमारी वेवलेंथ। कहां गई? आ गए। ये है वेवलेंथ। और इसे मैंने क्या कहा? सपोज इसे मैंने डिवाइड किया कितने पार्ट में? यहां से यहां, यहां से यहां। तो ये बताओ ये कौन सा हिस्सा है? क्वार्टर। क्या है ये? क्वार्टर पार्ट। तो ये हो गया लैम्डा बाई 4। 0 से 90 तक कितनी वेवलेंथ है? 1 क्वार्टर। ये कितनी है? लैम्डा बाई 4। फिर उसके बाद ये कितनी है? लैम्डा बाई 4। फिर उसके बाद ये कितनी है? ये भी लैम्डा बाई 4। तो यदि समझ में नहीं आ रहा कितनी वेवलेंथ है तो द बेस्ट अप्रोच क्या है? आप क्वार्टर क्वार्टर जोड़ चले जाओ तो बन जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ यहां से यहां तक ये कितनी है? लैम्डा। देखो ये क्वार्टर 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 कितना हो गया? लैम्डा, है ना? दो पीक कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, अल्टरनेट पीक। एक तो किसमें चला गया? डाउन में। कॉन्जिक्यूटिव पीक नहीं कह रहा मैं, अल्टरनेटिव पीक के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? दैट इज लैम्डा। दैट इज, इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है। टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, दैट इज पाथ डिफरेंस। दैट इज पाथ डिफरेंस। अब ये सोचो इससे इसकी कितनी है और इसको मैंने और आगे बढ़ा दिया, ये लो। तो अब बताओ यहां पर जो फोर्थ है, फिफ्थ है, इसके बीच की कितनी है? ये भी लैम्डा। 3 और 5 के बीच की लैम्डा। ठीक, आगे जाएगा नेक्स्ट तो कितना होगा? लैम्डा। अब ये बताइए फर्स्ट से लेकर 3 तक क्या है? क्या ये दोनों पार्टिकल सेम फेस में हैं? क्या ये दोनों पार्टिकल 1 और 5 किस में हैं? दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। उसके आगे 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 अप टू एन लैम्डा, अप टू 1 2 3 4 अप टू एन लैम्डा। तो एन लैम्डा यानी कि टू पार्टिकल्स आर in same phase when the path difference when
द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स और वाट एवर डेल्टा पी, कुछ भी कह सकते हैं, इज एन लैम्डा। कितना है हमारा? एन लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। और यदि मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से डिवाइड, क्या लिखा? तो कोई फर्क पड़ा इस पर? नहीं पड़ेगा। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2n ऑफ लैम्डा बाई 2, 2n ऑफ लैम्डा बाई, तो इसे बोलेंगे हम इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। क्या बोलेंगे इसे? इवन मल्टीपल ऑफ, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। Two particles are said to be in same phase when the path difference is even multiple of lambda by 2। line लिख लो, two particles are in same phase, yes, two particles are in same phase only when the path difference is even multiple of lambda by 2। Path difference is even multiple of lambda by 2। समझ में आ गया तुम्हारी? पारस, चिंता मत करो, सोना बना के भेजूंगा तुम्हें मैं। आ गया, धन्यवाद आपका। अभी जाओ, पहले पूरा कराऊंगा मैं। फेज डिफरेंस और लिख लो यार। यार दोबारा बनाना पड़ेगा ये मुझे, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। 1 मिनट रुक जाओ। फेज डिफरेंस सुनो, 1 मिनट। फेज डिफरेंस क्या होता है? अरे वाह, नहीं यार, तुम इसे सीखा करो, उसे सीखोगे। चलो ठीक है, तो कल इसके बाद में पढ़ाएंगे पूरा। द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटे? डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अरे फाई इज इक्वल टू के एक्स, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का साइन लगा दिया, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, या सिंस के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन इनटू डेल्टा एक्स। तो ये बन गया फार्मूला। आगे समझ में आ गया? अब सोचो कि फॉर सेम फेज पार्ट डिफरेंस कितना है? कौन से फेज के लिए सर? क्या लिखा है यहाँ? सर कौन से वाले के बीच में? रैप्ट सुनूंगा मैं। पूछा सेम फेज के लिए क्या कंडीशन है? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई, तो डेल्टा एक्स बराबर, अब बताओ एक साथ में तुम्हें सारी की सारी चीजें बता दूं, IIT नीट कर लोगे तो फिर लैम्डा बाई 2। अब बताइए फेज डिफरेंस क्या होगा? सेम फेज, ये तो पार्ट डिफरेंस है, तो बताओ फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना है? 2n। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे? 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2n ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया? 2n टाइम्स ऑफ पाई। इसका मतलब
इवन मल्टीपल ऑफ पाई, Yes, मल्टीपल ऑफ पाई, ये गाना याद कर लेना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई। तो हम क्या, ऐसे ही फॉर अपोजिट फेज, फॉर अपोजिट फेज बोलो, डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस, 2 upon lambda, फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2n plus minus 1 2n प्लस माइनस 1 into lambda by 2, लेमडा बाई 2, lambda से lambda गया, और लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2, तो क्या आया बेटे, odd multiple, 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 ऑफ पाई। odd multiple of तो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई। समझ में आया नहीं आया Yes, sir. है? ये थी एनालिसिस।